खा ही नहीं सकते। और अमेरिका में कैंसर बहुत होता है, तो उनका धंधा बहुत छोटा, 10,000 रुपए का पैकेट। अब मुझे उसी दिन से ये दुख होता है कि हम ये लाल को फोकट में थूकते हैं, तंबाकू खा के थूकते हैं, गुटखा खा के थूकते हैं, ऐसे भी थूकते हैं, और सुबह सुबह तो जरूर थूकते हैं, जबकि सुबह की लाल सबसे ज्यादा कीमती। मत थूको, 10,000 का नुकसान है। एक बार थूकोगे 10,000 रुपए का नुकसान होगा। और मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया है, मनुष्य को छोड़कर कोई भी जानवर और चिड़िया थूकता नहीं। मनुष्य है जो थू थू मचाए। एक तो गंदगी फैलाता है, सड़क खराब करता है, दीवार खराब करता है, और ऊपर से 10-10 हजार का नुकसान करता है हर बात करती है। ये जो लार है ना, ये थूकने के लिए नहीं बनाई भगवान, ये अंदर से जाने के लिए। समझ गए? थूकना नहीं। जब भी मुंह में थूक आए उसको अंदर ले जाना, बाहर नहीं थूक। एक बार एक बहुत बड़े जैन संत का मैं प्रवचन सुन रहा था। उनका नाम है आचार्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज, श्वेतांबर समाज के बहुत बड़े संत, गुजरात। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं तो वैसे सभी संतों का सम्मान करता हूँ, उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वो एक बार सुना रहे थे अपने प्रवचन कि सवेरे सवेरे थूकना बहुत बड़ी हिंसा है। तो जैन लोगों को बोल रहे थे कि हिंसा मत करो, तो सुबह मत थूको जमीन पे। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने उनसे पूछा कि ये हिंसा कैसे? तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा काम है बता, मेरा काम प्रवचन है। जो शास्त्र में लिखा है मैंने वो कह दिया, अब तुम ढूंढो, मैं क्यों ढूंढूं? तुम्हारे दिमाग में सवाल आया, तुम ढूंढो। तो मैंने ढूंढा कि ये हिंसा कैसे। तब मैंने इसका एक एक्सपेरिमेंट किया। सवेरे सवेरे कुछ चींटियां जा रही थी, मैंने उनके ऊपर थूक दी, सब चींटी मर गई, सब मर गई। तब मैंने समझा कि क्यों मर गई। तो मैंने दूसरे दिन मेरा थूक सवेरे का लिया और पीएच मीटर से उसको टेस्ट किया, तो हाईली एल्कलाइन था, बहुत ज्यादा क्षारीय था, और ज्यादा क्षारीय चीज से सब जीव मर जाते हैं। तब मेरे समझ में आया कि जैन शास्त्र में ये बात क्यों लिखी गई कि थूकना नहीं सुधर, नहीं तो पाप पड़ता है, हिंसा, क्योंकि जीव मर जाते हैं। अब ये बात को धर्म में पाप से जोड़ दिया, पुण्य से जोड़ दिया है। तो ये शरीर के स्वास्थ्य की बात है कि सुबह थूकोगे नुकसान तो आपका है। अब वो नुकसान हमें समझ में कम आता है, पाप पुण्य ज्यादा समझ में आता है, तो हमने कह दिया पाप होता है। तो लोगों ने सोच लिया कि पाप होता है। पाप वो वास्तव में हमारे नुकसान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह धूप हो गई, ये लाल निकल गई, तो इसकी तो कीमत 10,000 की है। और आजकल हमको अर्थ की बात जल्दी समझ में आती है, इसलिए मैंने कहा 10,000 का नुकसान मत करो, ये अंदर लेते जाओ, क्योंकि ये बहुत शाही है। और अंदर ले जाने का सबसे आसान तरीका है सुबह उठते ही पानी पिए, सब लाल अंदर से। अब पानी कैसा पिए? सर्दियों में गुनगुना पानी पियो और गर्मियों में सादा पानी, ठंडा मत पियो। हमेशा या तो गुनगुना पानी नहीं तो सादा। तो 3 नियम हो गए, याद हो गए? पहला नियम खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिए, दूसरा नियम पानी घूट पिए, तीसरा नियम सुबह उठते ही पानी पिए। फिर उसके बाद टॉयलेट में जाएं, पहले पानी पिए, बाद में टॉयलेट। समझ गए? माँ को बताओगे, पिताजी को भी? चलो अब आखिरी नियम चौथा नियम आयुर्वेद का है। बोलिए कि कितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना निकले, ठंडा पानी कभी भी ना पिए। कितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना निकले, ठंडा पानी ना पिए।
अब ठंडा पानी माने बर्फ डाला हुआ पानी नाम है। ठंडा पानी माने रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ पानी नाम है। रेफ्रिजरेटर का पानी बहुत ठंडा है। ठंडे पानी की परिभाषा क्या है? जिस पानी का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है वो पानी ठंडा, वो नाम। अब फ्रिज का पानी अगर आप नापो तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। बर्फ का पानी नापो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी नहीं। तो मटके का पानी की ना, मिट्टी के घड़े का, उसका तापमान 35 डिग्री के आसपास है और इतना ही तापमान हमारे शरीर का। तो घड़े का पानी पी सकते हैं, बर्फ का नहीं। और बर्फ के साथ फ्रिज का पानी, समझ में आया? अब क्यों नहीं पीना ठंडा पानी? बात ऐसी है कि हमारा पेट गर्म है ना, और पानी ठंडा है। तो गर्म पेट में ठंडा पानी डालो तो झगड़ा होने वाला है। या तो पेट पानी को गर्म करेगा या पानी पेट को ठंडा करेगा। अगर पानी ने पेट ठंडा कर दिया तो शरीर ठंडा होने में 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि पेट ठंडा होगा, हृदय ठंडा होगा, मस्तिष्क ठंडा होगा, पूरा शरीर ठंडा होगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। और ठंडा शरीर हो गया ना तो घर के बाहर निकाल के फेंक देंगे और ले जाके जला देंगे। इसलिए शरीर ठंडा नहीं करना, शरीर गर्म रहना ही चाहिए। तो इसलिए गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। अब बच्चों को एक बात और समझा, अमेरिका में है ना, अमेरिका में जो बच्चे होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो बहुत ठंडा पानी पीते हैं। कितना ठंडा? पानी को फ्रिज में रखते हैं, 5-6 दिन ठंडा होता है, फिर उसमें बर्फ डालते हैं, फिर पीते हैं। तो अमरीकियों को एक बड़ी भारी समस्या है। उनकी समस्या क्या है? जब बहुत ठंडा पानी आप पेट में डालेंगे ना तो पानी पेट को गर्म, माने पेट पानी को गर्म करेगा। तो पेट को पानी गर्म करने के लिए खून की जरूरत पड़ती है। तो सारे शरीर का खून पेट में आता है पानी गर्म करने। तो हमारे पेट में एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत। बड़ी आंत का खून सबसे पहले आता है पानी गर्म करने। तो बड़ी आंत ऐसे होती है, खुले हुए पाइप के जैसे। जब इसका खून निकल के पेट में आ जाता है तो ये बंद हो जाए, सिकुड़ जाए। तो अमेरिका में जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, उनकी बड़ी आंत ऐसे बंद हो जाए। और ये जो बड़ी आंत है ना, इसी में से मल निकलता है, इसी में से टट्टी निकलती है। और ये अगर बंद हो गई, अमेरिकी लोग बताए क्या करते हैं? सवेरे सवेरे संडास घर में जाते हैं, 2-2 घंटे बैठे हैं, क्योंकि उनके टट्टी नहीं होता। तो पूछता हूँ कि तुम 2 घंटे क्या करते हो संडास? तो कहते हैं हम न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं। मैं पूछता हूँ न्यूज पेपर क्यों पढ़ना? तो कहते हैं टट्टी नहीं उतरती, 2 घंटे करना था। और फिर वो लोग कहते हैं ना, हमको बड़ा जोर लगाना पड़ता है, फिर भी नहीं होता। और पता है कुछ अमेरिकी तो जब बहुत परेशान हो जाते हैं ना तो गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी है। और ज्यादा दुखी होते हैं ना तो दूसरा गाना गाते हैं, एक बार आजा अब मैं आप बच्चों से ये पूछना चाहता हूँ, तुम भी चाहते हो ऐसा हो? तो ठंडा पानी पियोगे? फ्रिज का पानी पियोगे? बर्फ का पानी? कोई मुफ्त में पिलाएगा तो पियोगे? पक्का? हाथ उठाओ और देखो हाथ नीचे। अब ठंडा पानी तो पीना है क्योंकि गड़बड़। एक चीज और भी बहुत ठंडी है, वो भी नहीं खानी, आइसक्रीम। अच्छा ये बताओ, आइसक्रीम ठंडी है कि गर्म? आइसक्रीम खाने से पहले सोच क्या समस्या आएगी? बड़ी आंख बंद हो जाएगी, फिर सवेरे
इसलिए आइसक्रीम नहीं खाना, पक्का? और ये भी नहीं खाना कुल्फी, वो भी बहुत ठंडी